जय हिंद। आज की टॉपिक हमारी होने वाली है कि भाई एसआईपी में रिटर्न कब मिलता है। बहुत सारे लोग एसआईपी कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल चुका है, लेकिन उनको एसआईपी में रिटर्न नहीं दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनको एसआईपी के बारे में पता नहीं था, म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं था, हमसे आपसे किसी न किसी से सीखे सुने और अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, लेकिन उनको एसआईपी की सच्चाई नहीं पता थी कि भाई एसआईपी काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। उन्होंने बस एक सिक्के का एक ही पहलू देखा। अब एक सिक्के का एक ही पहलू तो होता नहीं है, एक सिक्के का कम से कम 2 पहलू होता है और कभी कभी सिक्का खड़ा हो जाए तो 3 पहलू हो जाता है। तो लोगों ने एसआईपी को सिर्फ पॉजिटिवली सुना कि भाई एसआईपी में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, आज इन्वेस्ट करो कल मिल जाएगा, आज इन्वेस्ट करो 2 साल 4 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। तो लोगों ने इसके चक्कर में सुन के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। अब देखो होता क्या, इसमें बुराई नहीं है, एसआईपी में अच्छा खासा रिटर्न आप बना सकते हो, लेकिन उससे कुछ रूल है, कुछ नियम है। आपको पैसा कब दिखता है, कब बढ़ते हुए दिखता है, आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों की भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और आम बोलचाल की भाषा में, देसी भाषा में अगर आपको समझाया तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें कोई जटिलता नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो अगर आप कोई आम का पेड़ लगाते हो भैया, तो आम का पेड़ एक ही दिन से फल देना चालू कर तो नहीं देगा। आम अगर आज लगाओगे, रोज उसमें पानी दोगे, 4 साल 5 साल लगेगा तब जाके वो फल देना चालू करेगा, और वो बाद में ऐसा फल देगा कि आपको 20 साल 25 साल फल देता रहेगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस आम को खाते रहे, आम फलता रहेगा अपने समय पे आके। तो इसी तरीके से जो एसआईपी, इसको में समझना जरूरी है। एसआईपी एक म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, एसआईपी एक जरिया है, ठीक है। एसआईपी एक जरिया इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा 200 400 500 1000 2000 4000 जितना आपके महीने में जुट पा रहे हैं, आप उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जैसे हम मान लेते हैं हम लोग 10 12 15 लोग हैं भैया, अपने फैमिली मेम्बर में 10 लोग हैं और 10 लोग 100 रुपये कमा के अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो मेम्बर हैं उनको दे रहे हैं कि भैया आपके पास ज़्यादा दिमाग है, आप ज़्यादा चीज़ें देखे हो, समझते हो सब चीज़ों को, तो जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे अपने पैसे को आप लगाइए, आप मैनेज कीजिए। घर बनवाना है कि खेत लिखाना है कि कहीं ज़मीन लेना है, मतलब आप मैनेज करो, ठीक है। तो हम सबकी सहमति से जो हमने पैसा दिया उनको, वो अपने अनुभव के हिसाब से चाहे ज़मीन लेंगे, चाहे घर बनवाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो मतलब वो अपने अनुभव के हिसाब से, उनको ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने समाज को देखा, ज़्यादा उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, तो पैसे को सही जगह पे लगा पाएंगे। अब जो चीज़ें करेंगे, ज़मीन मिल लेंगे, तो इसमें सब लोगों का फायदा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। मान लेते हैं पूरे भारत भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए उनको स्टॉक मार्केट में नॉलेज तो है नहीं, तो एक कंपनी बनती है जिसको एएमसी कहा जाता है, ठीक है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? एक फंड मैनेजर हायर करती है। फंड मैनेजर कौन होता है? जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है मार्केट का, दिन भर रिसर्च करता रहता है स्टॉक का, कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो दिन भर वो रिसर्च करता रहता है, उसको पता है, उसको अनुभव होता है, 5 साल 6 साल 10 साल का अनुभव होता है। तो वो पैसे आपको मैनेज करता है, मतलब जो पैसा आप देते हो तो एएमसी में पैसा जाता है, फिर एएमसी फंड मैनेजर काम होता है कि भैया आपके पैसे को सही सही स्टॉक में लगाए और आपको वहाँ पर रिटर्न दे पाए। जो भी रिटर्न मिलता है वो आपको बांट दिया जाता है और उसके एवरेज में आपसे कुछ चार्ज लेता है, पॉइंट 2 4 पैसा, 6 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ऐसे करके वो चार्ज लेता है, सालाना जो कि चार्ज होता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। एसआईपी एक जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। अब जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई भी है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लेते हैं हमने एसआईपी करना शुरू कर दिया, हम मान लेते हैं 5 साल अपना एसआईपी किए, ठीक है। 5 साल हमने अपना एसआईपी चालू कर दिया, 5000 रुपये हर महीने के हम एसआईपी कर रहे हैं, और 1 साल में यहाँ पे हम 60,000 रुपये अपना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे 5 साल में अपना हम लगभग 3 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम 3 लाख तो इन्वेस्ट कर दिए, हम मान लेते हैं अब हमें यहाँ पे रिटर्न कितना दिख रहा है? 3,20,000 रुपये हमें यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। आप कहोगे यार हमने 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पे सिर्फ 3,20,000 ही में दिख रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20,000 का फ़ायदा हुआ, उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न तो बहुत ही कम मिले। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, मतलब जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 20,000 का फ़ायदा हुआ, एक रिटर्न के तौर पर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें 5 या 6% का हमें रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हुई तो हमें यहाँ पे 5% का रिटर्न दिख रहा है, तो आप हो गए यार बहुत ही कम यहाँ पे फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ क्या है, आप समझिएगा ज़रा सा, कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ये 3 लाख रुपए एक साथ तो इन्वेस्ट किया ही नहीं है, ये पैसा आपका 5,000 रुपये करके इन्वेस्ट हुआ है, मतलब हर महीने पैसे आप इन्वेस्ट करो तो एक साथ पैसा इन्वेस्ट तो किए नहीं हो। तो अगर आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है ये XIR के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, XIR के थ्रू करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपको रिटर्न का सही तरीका मिल पाता है। 2 रिटर्न होते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट रिटर्न,
ठीक है, और दूसरा होता है XIR। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको नहीं देखना, आपको देखना है XIR कितना है। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे XIR जितना होता है उस हिसाब से आपका रिटर्न कैलकुलेट होता है। मतलब एक साथ आपको रिटर्न मिला नहीं है, आपने 5 दिन इन्वेस्ट किया उस समय NAV कुछ रही होगी, आपने फिर 5 दिन इन्वेस्ट किया उस समय NAV कुछ रही होगी, तो इस हिसाब से जो है आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अब NAV क्या बला है भैया, NAV के बारे में बहुत सारे लोग को नहीं पता होता। तो NAV मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। मतलब एक यूनिट, हम मान लेते हैं कोई चीज़ आप खरीदने जाते हो, जैसे एक टीवी खरीदने जाते हो, तो एक टीवी का प्राइस कितना है, मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है, तो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसका जो प्राइस पे करें उसका दाम कितना है, यही होता है NAV। मतलब उस चीज़ का नेट वैल्यू क्या है, कितने की वो चीज़ है, जो एक यूनिट का प्राइस होता है उस हिसाब से आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखो कई लोग क्या होता है ना, SIP को FD समझ लेते हैं। मतलब हम अपने पैसे को बैंक में जैसे रख दे रहे हैं, हमारा पैसा लॉक हो जा रहा है, हमारा पैसा उतना रिटर्न बना के देगा। मतलब FD में क्या कहा जाता है कि आज आप पैसा जमा कर दे रहे हो, मान लेते हैं आप यहाँ पे 10,000 रुपये आपको जमा करने के लिए कह दिया गया, आप 10,000 जमा कर दे रहे हो हर महीने, ठीक है। अब इस 10,000 को जमा करने के बाद आप कहोगे अगले 10 साल बाद आना, आप यहाँ पे 20,000 ले जाना, ठीक है, आप आना 20,000 ले जाना, ये आपको FD में कह दिया जाता है। तो लोग यही म्यूचुअल फंड में समझ लेते हैं, SIP में समझ लेते हैं। अब SIP लॉन्ग टर्म का गेम होता है भैया, आपको यहाँ पे रिटर्न कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि जो आपका पैसा है ना ये मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट में। सिंपल भाषा में आप समझो, जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है। अब जैसा स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देती है, मतलब जैसा ऊपर नीचे होती रहती है, आपका पैसा भी उससे ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इस तरीके से मत सोचो कि ये FD है, मतलब जो पैसा आपको कह दिएगा वही पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पे एक और गलती लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में निगेटिविटी आती है, मतलब मार्केट जब नीचे जाती है, तो लोग अपना पैसा निकाल कर बाहर आना चाहते हैं, मतलब वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपना बंद कर देंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे माने तो कोई अपना 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे उस समय NAV थी 50 रुपये, लेकिन भैया मार्केट मान लेते ऐसे ऐसे दिखा रही है, इस समय NAV होगी 40 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये, ठीक है, इस तरीके से NAV हो रही है, ठीक है, 38 रुपये, 35 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये। तो लोग क्या करेंगे कि भाई मार्केट लगातार नीचे जा रही है, अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ से पैसे लेके बाहर आ जाना है। भैया यही तो अच्छा समय इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई सामान आप खरीदने जाते हो, अब एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मान लेते आप टीवी खरीदने गए, आज का टीवी का दाम है 10,000 रुपये, सपोज दैट, मतलब कि एक उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। तो अगर एक टीवी का दाम है 10,000 रुपये, अगले दिन आपको पता है वो टीवी का दाम होने वाला है 9800 या फिर 9500 रुपये होने वाला है, मतलब 9,500 रुपये होने वाला है। तो आप आज खरीदोगे कि आप कहोगे नहीं मैं कल ही खरीदूंगा, ठीक है, तो आप अगले दिन का वेट कर लोगे, अगर आपको पता है कि भाई इतना हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा दाम। तो जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, ठीक है, चीज़ें कम दाम में मिलती हैं, तो आपको खरीदने का वहाँ पे मौका होता है, वहाँ पे आपको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन लोग गलती करते हैं कि अपने पैसे को लेकर बाहर आना चाहते हैं, मतलब निकाल लेना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की तो दूरी बात छोड़ दो। भैया समझने वाली बात है कि जब मार्केट निगेटिव जाए वहाँ पे हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है। अब देखो एक चीज़ आपने सुना होगा, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे इंसान हो, दोनों के ऊपर ही जाना है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है भैया, तो लॉन्ग टर्म अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप बने रहो, SIP लगातार करते रहो, और मार्केट एक दिन ऊपर जब जाएगी तो आपको बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और छोटे से उतार चढ़ाव को देखकर अगर आप डर जाओगे तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। SIP में अगर आए हो तो आप समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करो, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा, आप ये सोच के चलो। तीसरी चीज़ करते हैं, गलती क्या लोग करते हैं ना, कोई गोल ही नहीं बनाते। मतलब कौन सी चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो भैया, कौन सी चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, ये तो आपको पता होना चाहिए। शादी करनी है कि घर बनवाना है कि गाड़ी लेना है कि अपने लिए रिटायरमेंट का प्लान बनाना है, कौन सी चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप सही चीज़ के लिए गोल बना के इन्वेस्ट करोगे, मतलब हम इस चीज़ के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट करें, तो उस हिसाब से अपना डेडिकेशन बना लोगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे। अब एक बहुत बड़ी गलती क्या मुझे लगती है SIP में जो लोग करते हैं कि रोज़ खुद उसको देखते रहते हैं। मोबाइल खोलेंगे सुबह सुबह उठ के, उसको देखेंगे कितना पैसा बढ़ा, कितना नुकसान हुआ, तो इससे डिमोटिवेशन बढ़ता है। पैसा नीचे गया तो डिमोटिवेट हो गए, SIP बंद करना चाहेंगे, पैसा ऊपर गया तो और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो गलती लोग करते हैं। मतलब पैसा ऊपर जा रहा है तो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे जब पैसा बढ़ जाएगा, और पैसा कम होता रहेगा तो लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे। तो पैसा आपका बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। अब जैसे फिक्स डिपॉजिट करने जाते हो, FD करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको 10 साल का समय दे दिया था, भाई 10 साल तक पैसा मत निकालना। आप जितने समय की FD करते हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, अधिकतर लोग 10 साल की करते हैं, तो 10 साल के बीच में कोई नहीं निकालने जाता है। तो उसी हिसाब से अगर आप
अब जैसे एफडी करते हो तो किसी गोल के लिए करते हो ना कि भाई भविष्य के लिए पैसा हमारा सेव रहेगा, और उसी से अगर आप एसआईपी कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब 10 साल हमें इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। हमारा 1000 रुपये कट रहा है, 2000 कट रहा है, कितना कटना है, बस हमें काट काट के पैसा अपना जमा करना है, और पैसा वही जमा करते करते एक दिन हमें बड़ा अमाउंट मिल जाता है, पैसा हमारा बढ़ जाता है। तो हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तब जाके हमारा पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आज इन्वेस्ट किए और रोज़ खुद खुद उसको देख रहे हैं तो पैसा हमारा कहेगा जो बाहर आ जाओ, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया, ठीक है। पैसा आपको पेशेंस से ही बनेगा। अगर आप पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, तो ही आप पैसा बना पाओगे। अब एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो, ज़्यादा पैसा ना आएगा ना तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में कहा है छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे 100 रुपया हो, 200 रुपया, 300 रुपया, जितना भी आपके पास हो अपना पैसा आप जमा कर दो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पैसा मैटर नहीं करता। मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, तुम कितना समय के लिए मार्केट में हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब मान लेते कोई अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट करता है और अगले 5 साल तक ही इन्वेस्ट करता है, और अगला व्यक्ति है कोई 1,000 इन्वेस्ट करता है और कहता है मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा, ये बनाएगा कि ये बनाएगा? जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा पैसा बनाएगा। अब आप कहोगे भाई ये ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगा, चलो उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये करेगा एक साल में लगभग 1,20,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे 5 साल करने वाला है तो यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपये अपना ये इन्वेस्ट करेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, एक साल में कितना इन्वेस्ट करेगा? 12,000 रुपये, ठीक है। ये कितना करेगा 20 साल में? यहाँ पे लगभग 2,40,000 रुपये। अब बताओ कौन इन्वेस्ट किया? ये ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि ये ज़्यादा इन्वेस्ट किया? इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन पैसा कौन ज़्यादा बनाएगा? पैसा बनाएगा ये वाला ज़्यादा, जो 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। काहे कि ये ज़्यादा टाइम तक है मार्केट में, बहुत लंबे टाइम तक टिका है, जिसकी वजह से इसको मार्केट में कंपाउंडिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। कंपाउंडिंग का है मतलब तुम्हारे ब्याज पे ब्याज मिले, यही कंपाउंडिंग है। मतलब जो पैसा आप कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है, ये समझ लो आप, ठीक है। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट किए पैसा पे कमा के दे रहा है, ब्याज पे आपको ब्याज मिल रहा है, ये कंपाउंडिंग है। और ये कंपाउंडिंग तब काम करेगी जब आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता चला जाएगा। और कहा है जैसे मान लेते हैं आप कोई लोन लेते हो और लोन नहीं चुका पाते तो क्या कहते हो, यार ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, मतलब ब्याज पे ब्याज मिल रहा है तो ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा छोड़ो, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। लाइट बिल भरते हो ना, बिजली बिल अगर 4-5 साल 10 साल नहीं जमा किए तो जो बिल आता था 1,000 रुपये महीने, वही बिल आता है 5,000 महीने। कहाँ आता है? जो ब्याजवा आपका है ब्याज पे ब्याज आपको जोड़ के आ रहा है। तो उसी हिसाब से जो आपका पैसा होता है ना, ये कंपाउंडिंग ब्याज के हिसाब से ग्रो करता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में। पैसा आज जमा किए, ये पैसा 4 साल 5 साल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगले 8वें साल 9वें साल 10वें साल क्या होगा? कंपाउंडिंग, मतलब ब्याज पे ब्याज आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। पैसा आपको पैसा कमा के देगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है। कोई टेंशन, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है? आ गई ना समझ में? तो कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आई कि ना आई। अगर नहीं आई हो तो भी बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, दोबारा से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको मतलब कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एसआईपी और म्यूचुअल फंड को एकदम धो के रख देंगे, एकदम निचोड़ के रख देंगे। आपको समझ में आना चाहिए, बस ना आए तो बताना, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल मैं इसको हलवा बना दूंगा। मतलब एक चाहे कोई रिक्शे वाला देख रहा हो, चाहे कोई भी, मेरा मिशन ये है कि छोटा छोटा इंसान जो 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है वो भी इन्वेस्ट करे, तो इतना आसानी से इतना समझ के इन्वेस्ट करें क्योंकि पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पैसा अपना कहाँ लगा रहा हूँ, कितना हमारा पैसा बढ़ सकता है। बिल्कुल एकदम धो के रख देंगे, समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, तोड़ मरोड़ के समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये तो हो गया, ठीक है। और यहीं पे और जल्दी अगर पैसा बनाना चाहते हो तो एक और बहुत बढ़िया फार्मूला होता है, जिसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। मतलब एसआईपी आप कर रहे हो, 1,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हो और बीच बीच में तुम्हारे पास पैसा आ जा रहा है, कहीं और से आ जा रहा है, तो उसमें क्या करो, तुम उसमें वन टाइम इन्वेस्ट कर दो, लमसम इन्वेस्ट कर दो। जब मार्केट में मौका देखो, मार्केट गिरी हुई है, नीचे जा रही है, वहाँ पे पैसा डाल दिया, तो इसको कहते हैं स्टेप अप करना, टॉप अप करना। ये मैनुअली कर पाते हो, ठीक है। और एक होता है स्टेप अप जो कि आपके एसआईपी के द्वारा ही शुरू कर दिया जाता है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो किसी एप्लीकेशन में, जैसे ग्रो में, आप स्टॉक में, जीरोधा में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप इन्वेस्ट करो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टेप अप करने का, तो वहाँ पे फिक्स हो जाता है स्टेप अप कितना करना, मान लीजिए 10% करना है कि 20% करना है, ये होता है। तो आप वहाँ पे जब उसको चुन लेते हो तो हर महीने आपका उतना पैसा कटेगा। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है कि आपको उतना बढ़ा के इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगले साल। लेकिन जो ये मैनुअली करना पड़ता है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत फायदेमंद भी होती है। आप
कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी अच्छा फायदा पा पाते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप एसआईपी से बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही हिंदी में देसी भाषा में जानकारी सीखने के लिए भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल यूपी, बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के सारे लोगों के लिए ही बनाया गया, ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाते, जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए चैनल बनाया गया है। उनको बहुत अच्छी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसा भी होगा समझाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ETF के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, ये देख सकते हैं वीडियो, इस पर क्लिक करें, पूरी वीडियो आप देखें और आप समझें कि ETF में इन्वेस्टमेंट करके कैसे ज़्यादा फायदा आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। नहीं करना है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।